जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं दो प्रीपोजिशंस को, एक बिफोर और दूसरा इन फ्रंट ऑफ। कल हमने देखा था बिहाइंड को और किसको देखा था? आफ्टर को देखा था, ठीक है ना, पीछे के सेंस में। आज ये जो दोनों प्रीपोजिशंस हैं इनको हम देखने वाले हैं सामने के सेंस में। जब ये हिंदी में क्या सेंस देंगे? सामने, सामने या फिर के सामने, ठीक है। तो सामने या फिर के सामने के लिए हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, पहला बिफोर और दूसरा इन फ्रंट ऑफ। अगर सामने के सेंस में कोई लिविंग थिंग हो बेटा, सजीव हो, प्राणी हो, सजीव प्राणी हो, लिविंग थिंग हो, ठीक है, जिसमें प्राण है, जो जिंदा है, तो वहां पर हमको क्या यूज करना है? बिफोर यूज करना है। लेकिन अगर सामने के सेंस में कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, निर्जीव कोई चीज हो, तो वहां पर क्या लगाना है बच्चों? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा गया, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं बेटा? बिफोर यू। अब यहां पर बिफोर का मतलब बेटा पहले नहीं है, ध्यान से समझना। यहां पर बिफोर का मतलब क्या है? सेंस निकलेगा सामने। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? बिफोर यू, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जैसे आप देखो, बहस बात होती है किसी के बीच, तो कहते नहीं, अरे तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, वही है सेंटेंस। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब ये यू क्या है बेटा? एक लिविंग थिंग है ना, कोई पर्सन है, सीधी सी बात है, कोई पर्सन होगा, पर्सन है, लिविंग थिंग है, इसलिए क्या आ गया? बिफोर आ गया। क्या लिखिए बेटा? द हॉस्पिटल वॉज, हॉस्पिटल थी या था, इन फ्रंट ऑफ द टी शॉप। द टी शॉप क्या एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हॉस्पिटल टी शॉप के सामने थी। तो यहां पर ये नॉन लिविंग थिंग है, सामने के सेंस आया, इसलिए क्या लग गया बेटा? इन फ्रंट ऑफ लग गया। ये एक प्रीपोजिशन है, क्लियर। ही कांट डेयर टू स्पीक बिफोर मी। बिफोर मी क्या है? कोई पर्सन होगा, सीधी सी बात है, लिविंग थिंग होगी। तो ही कांट डेयर, डेयर का मतलब होता है बेटा साहस करना, हिम्मत करना। ही कांट डेयर टू स्पीक बिफोर मी, वो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्लियर। ऐसा। डोंट गेट नर्वस बिफोर द ऑडियंस। सपोज करो कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज लगा हुआ है, सामने ऑडियंस है, तो एक कोई सलाह दे रहा है आपको कि ऑडियंस के सामने आपको नर्वस नहीं होना है। यस, तो ऑडियंस क्या होगी बेटा? कोई लिविंग थिंग होगी, पर्सन ही होंगे, सीधी सी बात है, इसलिए उनके सामने की जब बात आई तो बिफोर लग गया। नॉन लिविंग होती तो इन फ्रंट ऑफ आ जाता है। जैसे डोंट गेट नर्वस बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने नर्वस मत होइए। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी, बिफोर हर मदर, अपनी माता जी के सामने, वो अपनी माँ के सामने नाच रही थी। तो किसके सामने नाच रही थी बेटा? हर मदर, लिविंग थिंग है, तो क्या आ गया? बिफोर। समझ में आई बात ना? तो सामने के सेंस में हमेशा याद रखें, सामने के सेंस में हमारे पास दो प्रीपोजिशंस होते हैं, पहला बिफोर, दूसरा इन फ्रंट ऑफ। अगर सामने के सेंस में बेटा कोई लिविंग थिंग हो तो हम क्या लगाएंगे? बिफोर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। लेकिन अगर सामने के सेंस में कोई नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है, तो क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। जैसे द हॉस्पिटल वॉज इन फ्रंट ऑफ द टी शॉप, क्लियर। ओके, वी हैव डन, क्लियर। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी।